और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग कहते स्थिति को, सुख विशेष की जहां समस्त सामग्री और साधन उपलब्ध हैं। ऋषियों ने, मेरी माताओं बंधुओं, उसी को स्वर्ग माना है। अब यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हम सुख प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, तो कहा इस यज्ञ को अपने जीवन का अंग बना लो। और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर तो 11वें समुल्लास से पहले ऋषि दयानंद लिखते भी हैं कि जब इस देश में राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञों को करते थे, ये कर्तव्य था। इसलिए यहां राजनीति नहीं चलती थी, राज धर्म चलता था। क्योंकि जो राज सिंहासन पर बैठा है, मेरी माताओं बंधुओं, वो पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और उसके अंदर जिन जिन लक्षणों को जनता देखती है, उसी उसी प्रकार का व्यवहार प्रजा भी करना, जोर से बोलो, आरंभ कर देती है। इसलिए एक बड़ी पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा का जिस प्रकार का आचरण होगा, राजा का जिस प्रकार का व्यवहार होगा, प्रजा पर भी वो प्रभाव सीधे सीधे जाएगा। यदि राजा धर्मात्मा है, राजा ईश्वर भक्त है, राजा चरित्रवान है, राजा सदाचारी है, तो प्रजा भी उसी प्रकार का पालन करती है। इसलिए भारतीय परंपरा थी कि यहाँ पर राजा की नियुक्ति विद्वान किया करते थे, सामान्य जन नहीं। कौन करते थे जी? जोर से बोलो। और विद्वान जिस राजा की नियुक्ति करते थे लोगों, वो विरोध वाली नियुक्ति नहीं होती थी, वो निर्विरोध नियुक्ति होती थी। उसमें किसी का भी किसी प्रकार का कोई विरोध, जोर से बोलो, क्योंकि विरोध कहां होगा? जिस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी होगी। जो व्यक्ति जातिवाद में बंधा होगा, पक्षपात में बंधा होगा, अन्याय में बंधा होगा, वहां पर तो विरोध होगा, वहां तो पक्ष विपक्ष दोनों बनेंगे। पर जहां विद्वान परीक्षण कर रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, इसका जीवन हर प्रकार से शुद्ध है, पवित्र है, ये अपने आचरण और व्यवहार से पवित्र है, ये अपने चरित्र से पवित्र हैं, तो मैं निवेदन कर दूं, विद्वान जब अपने संपूर्ण तर्कों की कसौटी पर खड़े होकर के किसी का चयन करते थे, तो वहां विरोध का प्रश्न ही पैदा, जोर से बोलो। इसलिए जब चुनकर के राजा को गद्दी पर बैठाते थे वो धर्माचार्य, तो बैठा करके अपने आप अलग नहीं हो जाते थे। क्यों प्रधान जी? बराबर में धर्माचार्य का पद आसीन होता था। अगर हमारे यहाँ पर दशरथ बैठे हैं, तो महाराज दशरथ की बराबर में महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं, ये बताने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर मेरे देश के अंदर मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, अगर पता लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा है, तो उसकी बराबर में राजधर्म को बतलाने के लिए कौन बैठे हैं जी? बोलो। चाणक्य बैठे हैं। अगर युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठे हैं, तो उनकी बराबर में धर्म नीतियों को बताने के लिए महात्मा विदुर बैठे हुए हैं। ये नियम था। विद्वान चुनाव करते थे राजाओं का, और चुनाव करके अलग नहीं होते थे, अपितु बराबर में उनका सिंहासन लगा रहता था। और राजे जब भी कोई निर्णय करता था, सबसे पहले उन न्यायविदों से पूछता था, धर्माचार्य से पूछता था कि महाराज मैं ये कार्य करूं या? जोर से बोलो। अब गहराई से सुनना, गहराई से सुनना। आज नियुक्ति आ गई लोकतंत्र के हाथ में, और लोकतंत्र में क्या चल रहा है?
बोले जहां पर लगता है यहाँ शराब की बोतल देने से वोट मिलेगी तो बोतल बांट दो, जहां पर लगता है यहाँ मांस खिलाने से वोट मिलेगी तो मांस खिला दो, और जहां लगता है कि यहाँ 500 की हरी हरी पत्तियां बांटने से वोट मिल जाएगी तो जोर से बोलो पत्तियां बांट दो। अब आप जितने भी यहाँ बैठे हो, कम संख्या में हो, पर जितने भी हो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं सभी, जो व्यक्ति शराब पी करके वोट दे रहा है उसको अपने आप का होश है क्या? और जिसे अपना होश नहीं वो समाज के बारे में सोच लेगा क्या? आप खुद सोचो। जो मांस खा रहा है, जिसके अंदर दया नहीं, जिसके अंदर करुणा नहीं, क्योंकि जैसा खाए अन्न, जिसका खान पान इतना अपवित्र, इतना बिगड़ा हुआ है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ, अभी लगभग मुझे लगता है ज्यादा दिन की बात नहीं है, 7 दिन की बात है शायद, मैं कलकत्ता में थी, और जब मैं वहां पर थी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो भारत के सभी प्रांतों का आंकड़ा निकला हुआ था कि किस प्रांत में मांस सबसे कम खाया जाता है। तो आप लोगों को जानकर के हर्ष होना चाहिए, और मुझे भी ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत के लगभग सभी प्रांतों में सबसे कम मांस खाने वाले जो लोग हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। राजस्थान के लोग लगभग 85% शुद्ध शाकाहारी। ये गर्व की बात है, गर्व की बात है। तो जो व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है, इसके मतलब उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, और जिसके अंदर दया और करुणा नहीं होगी वो कभी अपने निर्णय पर भी ठीक ठीक अड़िग, जोर से बोलो। अब ऐसा व्यक्ति चुन करके किसी को नेता बनाए तो वो क्या बनाएगा, जरा सोचो। और तीसरा, जो लालच में आकर के, धन के लालच में आकर के अपना वोट देगा, वो भी कभी देश और समाज का हित, जोर से बोलो, चाह नहीं सकता। ओ लोगों, यहाँ विद्वान राजा का चयन करते थे, निर्विरोध चयन होता था, और स्वयं बराबर में बैठते थे, राजा को बताते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए चाहे महाराज जनक हो, उनकी सभाओं में महर्षि याज्ञवल्क्य के जैसे विद्वान आते थे बड़े बड़े यज्ञों में, क्योंकि वो ऋषि मुनि समय समय पर जो भी कार्य राजा करता था उन कार्यों का शुभारंभ किससे कराते थे, यज्ञ से कराते थे। इसलिए ऋषि दयानंद ने क्या कहा, राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञों को करते थे, तो ये देश हर प्रकार से सुख और समृद्धि से, जोर से बोलो, पूरित था, हर प्रकार से। कोई किसी प्रकार की अशांति नहीं थी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि यज्ञ का प्रभाव भी होता है, और यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं उनका भी पूरा पूरा प्रभाव, जोर से बोलो, होता है। और जब मनुष्य बार बार कहेगा विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, हे प्रभु मेरे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दो, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, मनुष्य की इस प्रार्थना का असर पूरा पूरा होता था, परमात्मा की कृपा बरसती थी। इसलिए भारत के लोग इतने धर्मात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे कि विदेशी भी जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगाते थे। क्यों? बोले इस मिट्टी पर मनुष्य नहीं चलते, इस मिट्टी पर देवता चलते हैं। भारत के लोगों को देवता माना जाता था, पर आज पता चला धीरे 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 वो परंपराएं लुप्त हो रही हैं। हमने यज्ञों का करना कराना छोड़ दिया, हमने संध्या का करना कराना छोड़ दिया, और नाना प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर इतने पकड़ लिए, इतने पकड़ लिए कि उसमें सत्य कहीं नीचे दब करके रह गया है। आज यदि कोई आडंबर की बात करता है, पाखंड की बात करता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, बोले जी ये तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है।
और यदि कोई सत्य सत्य कह दे तो हम चिढ़ जाते हैं, बोले जी ये तो सनातन के विरुद्ध बोल रहा है। अरे एक बार विचार करना और एक बार पीछे जाकर के देखना कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है, सनातन की मान्यताएं क्या हैं, सनातन के सिद्धांत जोर से बोलो क्या है। आज सनातन के नाम पर जिन चीजों का प्रचार हो रहा है उनसे तो सनातन का दूर दूर तक भी कोई लेना देना, दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। जो तुम भोग लगाने जा रहे हो भगवान को, एक बात बताना, किसी को हम भोजन कराते हैं दुखी करने के लिए या सुखी करने के लिए? जोर से बोलो, सुखी करने के लिए ना। आप किसी भूखे को भोजन कराओगे किस लिए? सुखी करने के लिए। बोलो, आप पशु को चारा दोगे किस लिए? आप कुत्ते को रोटी दोगे किस लिए? आप कौवे को भोजन दोगे किस लिए? क्योंकि वो बिना भोजन के दुख पाते हैं। आप उन्हें सुखी करने के लिए भोजन दोगे। पर ईमानदारी से बताना कुचेरा वालों, क्या परमात्मा दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप है? कैसा है परमात्मा? सुख स्वरूप। और सुख स्वरूप का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा आनंद में रहता है। अच्छा, ये भगवान का आनंद कभी घटबढ़ भी जाता है क्या? कभी उसके आनंद की टंकी खाली हो जाती हो और धरती वाले सोचते हो लाओ आनंद कम हो गया हम थोड़ा सा बढ़ा दे? ऐसा तो नहीं है ना। परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्वयं, किसी और के कारण नहीं, वो स्वयं से ही सुख स्वरूप है। और यदि मेरी माताओं परमात्मा स्वयं सुखरूप है तो हम क्या कर रहे हैं? थाली में लेकर के जा रहे हैं हलवा पूड़ी कचौड़ी और ले जाकर के भगवान से कहते होंगे ले खा ले। हम ना लाते तो तू दुखी पड़ा रहता। तुझे सुखी करने के लिए हम ये भोग लेकर के आए हैं। अब आप खुद सोचो, जो पहले से ही सुखी है हम उसे भोजन देने जा रहे हैं और सुखी करने के लिए? बोलो, इससे बड़ी मूर्खता और क्या? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? जो सारे जगत को खिला रहा है आज हम उसे खिलाने में लगे हुए हैं। अरे जिसका सूर्य सारी दुनिया में उजाला कर रहा है आज हम उसको दीपक दिखाने में लगे हुए हैं। जो सबका उद्धार करता है हम उसका उद्धार करने में लगे हुए हैं। और इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? जो पूरी दुनिया को बनाता है, हम जोर से बोलो, उसको बनाने में लगे हुए हैं। और यदि इस बात को कोई कह दे तो लोग क्या कहते हैं? ये तो सनातन धर्म का खंडन कर रहे हैं। खंडन नहीं है ये सनातन धर्म का मंडन है। जो परमात्मा सब जग को खिलाता है हमारी औकात नहीं कि हम उसे खिला दें। जो परमात्मा संपूर्ण संसार को दीपक दिखाता है हमारी औकात नहीं कि हम उसे दीपक दिखा दें। जो परमात्मा संपूर्ण जगत को बनाता है वो लोगों, हमारी औकात नहीं कि हम उस परमात्मा को बना दें। फिर आप कहोगे क्या परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए? करो करो। प्रातः काल आसन लगा करके बैठो और आसन लगा करके बैठो और मंत्र बोलो, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतया संयोरभि श्रवन्तु नः। हे परमात्मा तुम मेरे चारों ओर फैले हुए हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर है तो नीचे नहीं और नीचे है तो ऊपर नहीं, ऐसा तो नहीं ना। बोलो, सब जगह है कि नहीं है? सब जगह, कण कण में विद्यमान। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं पर टावर कम काम करते हो भगवान के और कहीं पर ज्यादा, ऐसा है क्या? नहीं। पर फिर भी दुनिया भाग रही है। तो चलो हरिद्वार, वहां टावर ज्यादा काम कर रहे हैं। चलो वृंदावन, वहां ज्यादा सिग्नल मिलेंगे। चलो काशी, वहां ज्यादा सिग्नल मिलेंगे। अरे एक बार आंख बंद करके बैठ तो जाओ, तुम्हें अपने अंदर वृंदावन भी मिल जाएगा।
तुम्हें अपने ही अंदर काशी भी मिल जाएगा, तुम्हें अपने ही अंदर हरिद्वार भी मिल जाएगा। अगर अपने अंदर ही खोजने का प्रयास करोगे तो भगवान अपने अंदर ही मिल जाएगा। और हरिद्वार में भी जाकर के अगर तुम अपनी लो परमात्मा से नहीं जोड़ पाते तो वहां भी तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है।